बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुमाइल तिरमिज़ी शरीफ के दुरूस में आज हमारा छठा दरस महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालान मुक़द्दस और मौज़ा मुबारक के मुतालिक है। मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिबास मुबारक के साथ जूते भी पहनते थे और मोज़े भी इस्तेमाल फरमाते थे। अमूमी तौर पर जूतों को लिबास में हकीर तरीन चीज़ समझा जाता है, लेकिन हम आज जिन जूतों का जिक्र कर रहे हैं उन्हें हम जूता नहीं कहते। जब हम उनका जिक्र करते हैं तो अदब के साथ और प्यार के साथ उन्हें नालैन मुबारक कहते हैं, नालैन मुक़द्दस कहते हैं। क्यों? कि वो किसी आम आदमी के जूते नहीं हैं, वो उस अजीम हस्ती के जूते हैं और उस अजीम हस्ती के पहनने की चीज़ें हैं कि जो सब नबियों के सरदार हैं और जो इस उम्मत के वाली हैं। बल्कि हम तो यहाँ तक कहते हैं कि इस कायनात की सारी नेमतें जो हमें मिली हैं वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उन्हीं नालैन मुक़द्दस का सदका है। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान, उनका जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मोहब्बत का, प्यार का और अक़ीदत का अंदाज़ था, उन्होंने जहाँ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक एक बात को, एक एक चीज़ को महफूज रखा और आने वाली नस्लों में मुंतकिल किया ताकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये तज़किरे हमेशा सलामत रहें, हमेशा कायम रहें और लोग इन तज़किरों के ज़रिए अपने दिल को तस्कीन देते रहें और अपनी मोहब्बतों में और शौक़ में और ज़ौक़ में इजाफ़े करते रहें। वहाँ बाकी चीज़ों के साथ उन्होंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नालैन मुक़द्दस के तज़किरे को भी बतौर ख़ास अपनी गुफ्तगू का हिस्सा बनाया और फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नालैन मुक़द्दस को उन्होंने अपने पास महफूज भी किया और आने वाली नस्लों को उन्होंने उनकी ज़ियारत भी करवाई। आज का जो हमारा दरस है वो उन्हीं अहादीस तय्यबात के मुतालिक है जो इमाम तिरमिज़ी ने शुमाइल तिरमिज़ी में नकल फरमाई हैं। और किसी में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नालैन मुबारक का जिक्र है, किसी में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मोज़े मुबारक का जिक्र है। तो अहादीस को शुरू करने से पहले ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो नालैन मुबारक इस्तेमाल फरमाते थे, उनकी शक्ल जो रवायत के अतबार से हम तक पहुँची है वो इस तरह की थी जिस तरह हमारे यहाँ चपली होती है, उसके ऊपर दो तस्मे लगे हुए थे, यानी दो तस्मों वाले जूते, नीचे तला, ऊपर दो तस्मे, और एक जो तस्मा था वो अंगूठे और उसकी साथ वाली उंगली के दरमियान होता था, और एक तला दरमियानी उंगली और फिर दरमियानी उंगली के साथ वाली जो उंगली है उनके दरमियान में आया करता था। और ये जूते कितने अजीम थे, कितने अजीम थे कि शाहान आलम ये हसरत करते थे कि हमें अपने सर पे रखने के लिए ये नालैन मुक़द्दस मिल जाएं। जो सर पे रखने को मिल जाए नालैन हज़ूर तो फिर कहेंगे कि हाँ, ताजदार हम भी हैं। तो ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुक़द्दस जूते हैं, नालैन पाक हैं। आइए सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की ज़ुबानी उनका तज़किरा सुनते हैं। हज़रत ईसा बिन तहमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक दिन हम हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिदमत में हाज़िर हुए। ये वही अनस हैं जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खादिम ख़ास हैं। कहते हैं जब हम उनके पास गए ना तो उन्होंने हमें दिखाने के लिए संदूक से जो दो जूते निकाले, उनके ऊपर बाल नहीं थे, दो तस्मे उन जूतों के ऊपर लगे हुए थे। और उसके बाद हज़रत साबित ने हमें बताया कि अन्नहुमा कानता नालियन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि ये जो दो जूते हज़रत अनस ने हमें बताए हैं ये कोई आम जूते नहीं हैं, ये हुज़ूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन मुबारक हैं। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक नालैन को संभाल के रखना, जिस तरह हज़रत अनस ने पूरे एहतिमाम के साथ उन्हें एक संदूक में संभाला हुआ था, इससे उनके इश्क व मोहब्बत का अंदाज़ा होता है। और हमारे लिए भी इसमें इश्क व मोहब्बत और प्यार और ज़ौक़ व शौक़ के कई असबाब मौजूद हैं, क्योंकि वो जानते थे कि ये जूते उस सरकार के हैं जिनके सदक़े कायनात वजूद में आई है। अमूमन लोग जूतों को जब वो फारिग हो जाएँ तो बाहर फेंक देते हैं, लेकिन सहाबा किराम अलैहिस्सलाम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जूतों को अपने पास महफूज फरमाया करते थे और फ़ख्र करते थे कि मेरे पास हुज़ूर के नालैन। अल्लाह ने मुझे ये तौफ़ीक़ अता फरमाई है। एक रवायत हज़रत क़तादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सुनते हैं, वो फरमाते हैं कि मैंने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
मुक़द्दस नालैन के मुतल्लिक़ पूछा तो हज़रत अनस ने जवाब दिया लाहुमा क़िबालान, कि आका अलैहिस्सलाम के जो नालैन मुबारक थे उनके ऊपर दो तस्मे हुआ करते थे। आप ये देखिए कि सहाबा आपस में आका अलैहिस्सलाम के नालैन मुबारक का तज़किरा कर रहे हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आका अलैहिस्सलाम के नालैन मुबारक पहनने का तरीका बताती हैं। यही तरीका हमारे लिए सुन्नत है। वो इरशाद फरमाती हैं कि कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहिब्बुत तयम्मुना, कि आका अलैहिस्सलाम दाएं तरफ से काम करना पसंद फरमाते थे, मस्तता, जहाँ तक मुमकिन। कोई भी आप काम करने लगते तो आप की कोशिश होती कि उस काम का आगाज़ मैं दाएं तरफ से करूँ। फिर आगे हज़रत आयशा फरमाती हैं फ़ी तरज्जुल ही, आप कंघी करने में, व तनाउल ही, जूता पहनने में, व तुहूर ही, और वुज़ू करने में। ये तीन मिसालें आपने दे दी हैं कि जूता पहनने में, कंघी करने में, वुज़ू करने में आका अलैहिस्सलाम दाएं तरफ से आगाज़ किया करते। तो इससे ये पता चल गया कि आका अलैहिस्सलाम जब जूता पहनते थे तो पहले दाएं तरफ का जूता पहनते थे। आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत हमारे सामने आ गई है। और फिर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत देखी है कि वो जब सरकार जूता पहनते हैं तो हज़रत आयशा उसे देखती हैं। और फिर ये उनकी अमानतदारी है कि उन्होंने सरकार के जूते पहनने का अंदाज भी उम्मत तक मुंतकिल फरमा दिया, वो किताबों में महफूज हो गया है। इसी तरह आका अलैहिस्सलाम के एक सहाबी हैं हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अब उनका जो एजाज़ था वो क्या था कि आका अलैहिस्सलाम जब किसी मजलिस में बैठने लगते तो वहाँ पे जब सरकार अपने नालैन मुबारक उतारते तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फ़ौरन उन्हें उठा लेते और इंतहाई अदब से उन्हें अपनी आस्तीनों में रख लेते। बाकी सहाबा का भी ये तर्ज़ अमल था, लेकिन बतौर ख़ास हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में अहादीस और आपकी सीरत की किताबों में ये बातें मौजूद हैं। और इसी अमल की वजह से उन्हें शोहरत मिली और उन्हें साहिब नालैन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लक़ब से याद किया जाता है। साहिब कफ़श बज़दार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नाम के साथ जिक्र किया जाता है। और वो पसंद भी करते थे कि मुझे इस नाम से पुकारा जाए, तो मुझे ये सादत हासिल है कि मैं आका अलैहिस्सलाम के मुबारक जूतों को उठाया करता हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपसे किसी ने पूछा कि आप हमेशा सिबतिया जूते इस्तेमाल फरमाते थे। सिबतिया वो जूते होते हैं कि जो रंगे हुए चमड़े से बने हों, उनके ऊपर बाल ना हो, नरम हो, जिस तरह हमारे यहाँ ये चमड़े के जूते हैं। तो पूछा गया कि आप सिबतिया जूते हमेशा पहनते थे, तो आपने इरशाद फरमाया इन्नी रायतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यल्बिसुन निआल अल्लती लैसा फीहा शारुन, कि मैंने आका अलैहिस्सलाम को देखा कि आप जो जूते पहनते थे उनके ऊपर बाल नहीं होते थे। वयतवद्दउ फीहा, और आप उन्हीं में वुज़ू भी फरमा लिया करते थे। फिर ये बात जिक्र करने के बाद, सवाल का जवाब देने के बाद, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने दिल की कैफियत बयान करते हैं और अपना अमल बयान करते हैं। फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ऐसे जूते पहनते थे जिनके ऊपर बाल नहीं होते थे और आप उन्हीं में वुज़ू फरमा लिया करते थे। फिर आगे इरशाद फरमाते हैं कि फ़अना उहिब्बु अन अल्बसहा, फरमाया मैं भी यही पसंद करता हूँ कि उसी तरह के जूते पहनूं जिस तरह के जूते मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहनना पसंद फरमाया करते थे। गोया कि वो फरमा रहे थे मैं तो फ़र्ज़ मोहब्बत अदा कर रहा हूँ, किसी की अदा को अदा कर रहा हूँ। ये सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान का आका अलैहिस्सलाम के जूतों के साथ मोहब्बत का अंदाज़ था और सरकार अलैहिस्सलाम की जूतों के मुतल्लिक़ सुन्नत को अपनाने का अंदाज़ था। और फिर इंतहाई अहम बात यह कि सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान आका अलैहिस्सलाम के जूतों को संभाल के रखते हैं। जिस तरह हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अमल अभी गुजरा है कि उन्होंने आका अलैहिस्सलाम के नालैन मुबारक तबर्रुक के लिए अपने पास महफूज रखे थे। जूतों के अलावा आका अलैहिस्सलाम मोज़े पहनना भी पसंद फरमाया करते थे। जब वुज़ू करके आप मोज़े पहनते हो, तो ये हमारी शरीयत में भी तहारत के बाब में मौजू के ऊपर मसा करना, ये उम्मत मुसलमान की आसानी के पेश नज़र हमारी शरीयत में मशरू किया गया है। और ये कितना अहम अमल है कि हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह इसे अहले सुन्नत व जमात की निशानी करार देते हैं, क्योंकि जो रवाफ़िज़ हैं वो मौजू पर मसा करने के कायल नहीं हैं। तो मौजू पर मसा करना जो हमारी शरीयत के अंदर है वो ये कि वुज़ू करके मोज़े पहने जाएं,
और जो मुकीम आदमी है वो एक दिन तक, जिस वक़्त उसने वज़ू करके मोज़े पहनने हैं उस वक़्त से लेकर अगले दिन उसी वक़्त तक जब वज़ू करे तो मौजू के ऊपर ही मसा कर सकता है, उसे मोज़ा उतार के पाँव धोने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह जो मुसाफिर है वो 3 दिनों तक मौजू के ऊपर मसा कर सकता है। तो अब आइए आका अलैहिस्सलाम के मुबारक मौजू का जिक्र करते हैं कि आप किस तरह के मोज़े पहनते थे। हज़रत बुरीदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप बयान फरमाते हैं कि अन्न नजाशी अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुफ़ैन अस्वदैन साज़जैन। फरमाते हैं कि नजाशी ने हुज़ूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में 2 स्याह और सादा मोज़े बतौर तोहफ़ा भेजे, जिन्हें आका अलैहिस्सलाम पसंद फरमाते थे और उन्हें सरकार पहना करते थे। ये तोहफे जिन्होंने भेजे थे वो हज़रत नजाशी थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इनका नाम असहमा था, मुल्क हबशा के बादशाह थे। जब इस्लाम के आगाज़ में सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान पे मुशक्क़तें बनी मुशरिकीन मक्का की तरफ से, तो उनके जुल्म सितम से तंग आकर सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान की एक जमात ने इन्हीं के मुल्क में पनाह ली थी और इन्होंने बड़ी उनकी हौसला अफजाई की और फिर सन 6 हिजरी में उन्होंने इस्लाम भी कबूल कर लिया। सन 9 हिजरी में उनका विसाल हुआ। अगर जो उन्होंने ज़ाहिरी तौर पर आका अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नहीं की थी, लेकिन आका अलैहिस्सलाम की निगाह करम से वो कभी भी ओझल नहीं थे। तो जब उनका विसाल हुआ तो आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इत्तला फरमाई और आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम को उनके विसाल के सानहे की इत्तला भी दी और उनकी गायबाना नमाज जनाजा भी अदा की। ये वो गायबाना नमाज जनाजा है जिसका जिक्र कसरत के साथ हमारी अहादीस और सीरत की किताबों में मौजूद है। तो ये जो गायबाना नमाज जनाजा थी ये आका अलैहिस्सलाम के लिए गायबाना नहीं थी, ये हमारे लिए गायबाना थी, क्योंकि अहादीस में ये तसरीहात मिलती हैं कि मदीना तैयबा और हबशा उनके दरमियान से पर्दे उठा दिए गए थे और आका अलैहिस्सलाम उन्हें उनकी लाश मुबारक को देख रहे थे। इसके अलावा कोई गायबाना नमाज जनाजा पढ़ने का जिक्र सही सनद से हमें नहीं मिलता और इससे गायबाना नमाज जनाजा के मशरू होने पर दलील पकड़ना ये भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इस बात की हमारी किताबों के अंदर वजाहत है कि ये हुज़ूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जो सुन्नत थी गायबाना नमाज जनाजा पढ़ने की, सिर्फ आपके साथ खास थी, आपके साथ खास थी, क्योंकि उसके बाद बड़े बड़े दूर दराज इलाकों में सहाबा किराम अलैहिम शहीद हुए, आपने किसी की गायबाना नमाज जनाजा अदा नहीं फरमाई। खुलफाए राशिदीन के दौर में किसी की गायबाना नमाज जनाजा नहीं पड़ेगी। हमारे यहाँ कुछ लोगों ने ये गायबाना नमाज जनाजा को अपनी मार्केटिंग का ज़रिया बनाया है, तो ये चीज़ें दुरुस्त नहीं हैं शरीयत इस्लामिया की रूह से। तो ये हज़रत नजाशी हैं जिन्होंने आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में मोज़े तोहफे के तौर पर भेजे हैं और आका अलैहिस्सलाम इन्हें पसंद फरमाते हैं। तो आज के इस दरस में हुज़ूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक मोज़े और आका अलैहिस्सलाम के मुबारक जूते उनका तज़किरा आ गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी मोहब्बतों में इज़ाफ़ा फरमाए, अपनी करम नवाज़ी हमारे शामिल हाल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।